बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राम। राधे। जय जय श्री राम। राधे। जय जय श्री राम। राधे। निताई गौर हरि हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। लोरमी छत्तीसगढ़ की इस धरा पर जिंदल परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में आप हम सभी आज प्रथम दिन के माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं। पहला दिन थोड़ी व्यवस्थाएं, कलश यात्रा इत्यादि होने के कारण थोड़ी विलंब देरी हो ही जाती है। आप सबने बड़े भाव से, आनंद से, हर्षोल्लास के साथ श्रीमद् भागवत जी की इस सुंदर आयोजन को अपने परिश्रम, अपने कल्याण एवं समस्त समाज के कल्याण हेतु यहाँ पर आयोजित किया है। जब हम कोई भी ऐसा आयोजन करते हैं या कोई भी भगवत कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो कई बार वो करने का हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है कि हम कर रहे हैं, किंतु ये जो भगवदीय कार्य होते हैं, जो भगवान से जुड़े कार्य होते हैं, वैसे तो दुनिया के सब कार्य भगवान ही कराते हैं, पर विशेष ये जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं, ये कार्य कराने का मन में भाव भी अगर उत्पन्न हो रहा है तो ये भाव भी भगवान की कृपा से ही पैदा हो रहा है। भगवान की कृपा के बगैर ये भाव भी हृदय में पैदा नहीं होता, प्रकट नहीं होता। जब भगवान की प्रेरणा, जब भगवान की कृपा, जब भगवान का अनुग्रह हम पर बरसता है, तब कहीं जाकर के मन में एक संकल्प पैदा होता है, एक इच्छा पैदा होती। सबसे पहले तो इच्छा ही पैदा होगी कोई भी कार्य कराने की। अब वो इच्छा पैदा करने वाला कौन है? हमारी और आपकी इच्छा से वो संकल्प नहीं लिया गया। जब भागवत जी चाहती हैं कि इस स्थान पर मैं आऊं और मेरे छाया में बैठ कर के अनेकानेक लोग अपने जीवन को धन्य करें, उसका कल्याण करें, तब स्वयं भागवत जी हमारे हृदय में प्रेरणा देती हैं कि हमें कथा करानी चाहिए। अब भगवान ने प्रेरणा दी, भागवत जी का संकल्प ले लिया, लेकिन केवल
इच्छा से ही तो बात नहीं बनती, इच्छा पूर्ति के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। प्रयास होता है कि ऐसा आयोजन होगा, ऐसा व्यवस्थाएं होंगी, ये तारीख होगी, मंच ऐसा लगेगा, पंडाल ऐसा होगा, भोजन ऐसा होगा। परिश्रम हुआ, प्रयास हुआ। तो पहले इच्छा हुई, इच्छा पूर्ति के लिए फिर प्रयास हुआ। लेकिन क्या केवल इच्छा और प्रयास, इन दोनों से काम बन जाएगा? बताइए ना। इच्छा है, कथा करानी है, प्रयास भी कर लिया, कोशिश भी कर ली, लेकिन क्या इन दोनों चीजों से ही भगवत कार्य हो सकते हैं? नहीं, एक तीसरे का होना बहुत जरूरी है। एक भैया यहाँ इशारा कर रहे हैं ऐसे। व्यास जी की सीट इसलिए ऊंची बनाई जाती है कि सब दिखे, कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। ये भी होता है लोगों के पास, पर ये नहीं होता। भगवत कृपा से गिनती तो नहीं पर सैकड़ों कथाएं कही हैं, अब सैकड़ों कही तो मतलब सैकड़ों लोगों ने कराई है। तो जो सैकड़ों लोगों ने कथा कराई, उससे ये अनुभव हुआ जीवन में कि केवल धन हो जाने से कोई ऐसे कार्य नहीं करा सकता। ऐसे ऐसे कथा का आयोजन कराने वाले भी हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, और संकल्प ले लिया कथा करानी है, और व्यवस्था ठाकुर जी ने ऐसी जुटाते गए, बनाते गए कि शहर के बड़े बड़े सेठ देखते रह गए कि ये आदमी, इस आदमी ने इतना बड़ा आयोजन अपने शहर में करा दिया। तो ये तो अनुभव है कि केवल धन हो जाने से भगवत कार्य नहीं होते। और कार्य ठीक है, धन से आप होटल खरीद लोगे, घुमाओगे, कुछ भी कर लोगे, पर ऐसे जो भगवत कार्य होते हैं उनमें केवल धन से काम नहीं चलता। पहले होगा संकल्प, फिर होगा प्रयास, और संकल्प भी कैसा? सत्संकल्प। भागवत जी करा रहे हैं, संकल्प बहुत, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या उद्देश्य है आपका? कई लोगों को लौकिक सुख चाहिए होता है, नाम प्रतिष्ठा चाहिए होती है, वोट बैंक चाहिए होती है, पर वो उद्देश्य ठीक नहीं है। उद्देश्य क्या? उद्देश्य हो भगवान की कृपा पाने का। तो सत्संकल्प, फिर सत्संकल्प के बाद दूसरा जो चरण है वो है प्रयास, और फिर जो तीसरा चरण है, दोनों भी हो पर तीसरा नहीं होगा तो सब बेकार है। और तीसरा क्या है? संकल्प लिया, प्रयास किया, कोशिश की, और फिर तीसरा भगवान की कृपा का होना सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम भगवत कृपा। बल्ब लगा लो, हेलोजन लगा लो, बड़ी बड़ी कलरफुल लाइट्स लगा लो, लेकिन अगर पीछे से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का आना बहुत जरूरी है, उसके बगैर सब पंखा, कूलर, एसी सब कोई काम के नहीं। तो हम जो कर रहे हैं ये सब वो पंखा कूलर जैसा काम करता है, लेकिन पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सोर्स है, जो कृपा है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। एक बहुत सुंदर लगता मुझे एक दृष्टांत, एक यूनान के दार्शनिक हुए हैं लॉरेंस, अरब देश के। तो
एक बार अरब देश में रहते थे। एक बार अरब के कुछ लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि चलो हम पेरिस यूरोप घूमने जाते हैं। तो यूरोप घूमने चले गए। अब 20-50 लोग थे सब। अब इतनी दूर कोई जाता तो आदमी घूमता, यहाँ घूमने गए वहां घूमने गए। पर ये जो थे लॉरेंस, ये अपने होटल के जो कमरा उससे बाहर नहीं निकलते थे। ये बोले, कोई कहता भैया चलोगे घूमने, बोले हम यही ठीक है, हम यही रहेंगे। तो ऐसा इनको कमरे से क्या प्यार, बोले उस कमरे में अब कोई भी ऐसा स्थान हो, होटल का कमरा हो, तो वहाँ तो 24 घंटे ठंडा गर्म सब पानी आता है। और इनके देश में, अरब देश में पानी की बहुत कमी थी, वहाँ तो पानी बड़ा मुश्किल से मिलता था। तो इनको जैसे पानी मिला तो मानो इनको स्वर्ग मिल गया। बोले भैया तुम जाओ घूमने, हम तो बस स्नान करेंगे, यहाँ बढ़िया आराम से नहाएंगे। तो स्नान करते, सब लोग घूमने जाते, ये अपना कमरा में रहते, वहाँ नहाते धोते। 2-4 दिन हुआ, घूमने के बाद घर जाने की बारी आई। सब लोग तैयार हो गए, टिकट बैग वैग रख लिए, अब सब तैयार हो गए, पर ये गायब थे। तो सबने पूछा कि जी कहीं कहाँ चला गया। तो एक बोला कहीं नहीं गया, मुझे पता कहाँ है। तो गए, जा कर के देखा, वो अपने जो होटल का वॉशरूम था उसमें जा कर के वो जो टंकी थी जिसमें पानी निकलता, वो टंकी को खोल रहे थे। और टंकी को खोल करके उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो किसी ने कहा भैया तू क्या कर रहा है? बोले हमारे देश में पानी की बहुत कमी है, इसलिए हम इस टंकी को संग ले जा रहे हैं, अपने देश में ले जाएंगे, वहां जा करके इससे नहाया करेंगे। तो किसी ने कहा रे क्या कर रहे हो आप, पानी टंकी में थोड़ी है। पानी, वो टंकी तो बस इतना काम करती है, इधर घुमाओगे तो बंद और इधर घुमाओगे तो चालू, ऑन ऑफ का बस इतना ही काम करती है। पानी टंकी में नहीं है, टंकी के उस नल के पीछे एक बहुत बड़ा ऊपर टैंकर होगा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जलाशय होगा, वहां से पानी की सप्लाई हो रही है। आप इस टंकी को खोल के ले जाओ, इससे कौन सा तुमको जल प्राप्त हो जाएगा, पानी प्राप्त हो जाएगा। वक्ता का क्या काम है? वक्ता का काम उस पानी के नल के जैसा है। पानी के नल के जैसा। बोले 17 सितंबर को आपने बटन दबाया तो वक्ता चालू हो गया। और विश्राम कब है? 24 को बटन दबा दोगे, बस हो गया 7 दिन, अब जाओ आप अपने घर, तो हम बंद हो जाएंगे। फिर अगली कथा वाला, फिर जब हमको बटन दबा तब हम पे चालू होंगे। वक्ता का काम उस नल जैसा है, उस टोटी जैसा है, जो बोल भी रहा है, दिखता है कि नल से पानी निकल रहा है, पर पानी नल से नहीं निकल रहा। ये जो बोलता है एक वक्ता, ये खुद स्वयं नहीं बोल रहा, इसके पीछे भगवत कृपा की और गुरु कृपा का एक बहुत बड़ा जलाशय है, वहां से जो जल बहाया जाता है वो यहां से वक्ता प्रदान करता है। वो कृपा का जो जलाशय है, करने वाले कराने वाले दोनों के लिए, वो जो जल है, जो सप्लाई है, वो पीछे से आ रही है। वो जब पीछे से आ रही है, वहां से आना बंद हो गई तो फिर हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी भगवत कार्य होते हैं, कथा होती है, दान होता है, पुण्य होता है, ये सब किसके बल पर, किसके भरोसे पर हो रहा है? बोलिए ना कि थक गए आज कलश यात्रा में? नहीं थके ना तो बोलिए किसके बल पर? भगवान की कृपा के बल पर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर कृपा की तुम्हारी आदत नहीं होती तो कौन आता तुम्हारे दरबार में? भक्त कह रहा है भगवान से, अगर कृपा की आदत नहीं होती, अगर तारने की आदत नहीं होती, तो हम जैसों का क्या होता? कृपा की आदत है तभी तो हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, भगवान की कृपा से चलते हैं, ऐसे कोई नहीं चलता। तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी,
तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे दरबार पर इतने सब लोग आते कि क्या आशा लेकर के आते? कृपा की आशा तो लेके आते हैं कि हे प्रभु हम पर कृपा कर दीजिए, हमको अपना बना लीजिए, हमें सदा सदा अपना बना करके रखिए। तो ये भरोसा है कि कृपा करेंगे तभी तो आए हैं। नहीं तो बताइए, एक कथा सुनने के बाद अगर कृपा भगवान नहीं मिले तो फिर आदमी को दूसरी बार तो वहां जाना ही नहीं चाहिए कि भैया हमने तो 7 दिन कथा सुनी, भगवान दिखे नहीं, मिले नहीं, छोड़ो ये कथा वथा। नहीं, इंसान दोबारा भी आएगा। जो सच्चा भगवत प्रेमी होगा जीवन भर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार नहीं तो 10 बार, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे हे नाथ हम तुम्हारे दरबार पर आते रहेंगे, तुमको सुनाते रहेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तो ये जो यहां आप बैठे हो, ये क्या? ये भगवान की अदालत है। महापुरुष कहते हैं यहां आप कथा सुनते हो ना, वहां भगवान के पास तुम्हारी सारी फाइलें खुल जाती। भगवान कहते लाओ इसका रजिस्टर दिखाओ, ये हमारी कथा में बैठा है, तो इसका अगला पिछला सब माफ करो। यहां आप कथा सुनते हैं, वहां बैठ के भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं, पूरी फाइल का डेटा सब डिलीट करा देते हैं। अब ये मेरे द्वार पर आ गया, अब मेरे चरणों में आ गया, अब कोई खतरा नहीं, अब एकदम सुरक्षित है। अब एकदम सुरक्षित होकर के भागवत क्या जानते हैं? भागवत है रसायन, रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसायन कहते हैं वैक्सीन को। वैक्सीन जानते हैं ना क्या होती है? क्या होती है वैक्सीन का फायदा क्या है? चलो ये बताओ। वैक्सीन लगी होगी सबको कोविड की, तो वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? एक तो होता है इंजेक्शन, वो लगता है बुखार आ गया तो इंजेक्शन लग गया, दवाई दे दी। और वैक्सीन क्या होती है? बोले वैक्सीन होती है रोग होने से पहले, बीमारी को रोकने के लिए। एक तो बीमारी हो गई तो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन की बीमारी न हो उसको वैक्सीन कहते हैं। भागवत क्या है? भागवत वैक्सीन है, भागवत रसायन है कि हमको किसी प्रकार का रोग लगे ना, इसलिए सावधानी बरतने के लिए भागवत जी हमें श्रवण कराई जाती है, श्रीमद् भागवत जी हमें सुनाई जाती है। हर शहर में, हर नगर में एक नगर पालिका होती है जो नगर का ध्यान रखती है, शहर का कूड़ा कचरा साफ करती है, बाहर का प्रदूषण पॉल्यूशन साफ करती है। लेकिन ये जो कथा है ये भीतर की नगर पालिका, ये हमारे मन को साफ रखने का ध्यान रखती है। भीतर कूड़ा कचरा ना हो, अंदर अगर किसी प्रकार का मैलापन हो तो श्रीमद् भागवत जी आएंगी और आकर के कानों के द्वारा हमारे हृदय में ठाकुर जी को प्रवेश कराएंगी, और हमारे मन में जो मैल होगा उसको भागवत जी अपने शब्दों से धो करके एकदम साफ कर देंगे। क्योंकि मैला मन तो भगवान तक जाता नहीं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तुम्हारे द्वार पर ऐसे मैले वस्त्रों से तो आया नहीं जाएगा। गए भी, पहुंचे भी तो वहां पर रोक दिए जाएंगे, भैया नहीं, पहले स्वच्छ साफ होकर के आओ। तो साफ करने के लिए तो आज तक हमें बताया ही नहीं गया कि किससे मन साफ होता है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट हमें बाजार में मिलता नहीं जिससे मन साफ होता हो। तो फिर शास्त्रों ने, ऋषि महात्माओं ने, सुखदेव जी ने, भगवान श्री वेद व्यास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि महर्षि ने, ये जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ये वही प्रोडक्ट है, ये वही वस्तु है जो हमारे मन को साफ करके भगवान के योग्य बना देंगे। इसलिए यहां बैठ करके लगातार 7 दिनों तक आप हम सभी भागवत जी की शरण में बैठेंगे, भागवत श्रवण करेंगे। और कहते हैं भागवत कथा श्रवण करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत श्रवण करने से आसपास जो
अन्य चेतनाएं आत्माएं होती हैं उनका उद्धार हो जाए, भूत प्रेतों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये सब बातें सही है, भागवत जी में लिखा है, तो कैसे झूठी हो सकती। लेकिन ये ध्यान रखना कि सबसे पहले दूसरों का कल्याण करने से पहले ये सोचो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि हमारा कल्याण हुआ तो फिर सबका अपने आप, जिसका खुद का कल्याण नहीं वो दूसरों का क्या करेगा। अपने कल्याण के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए कथा सुनिए, पुण्यों के लिए नहीं। देखो, दो प्रकार के कार्य होते, दो प्रकार के काम होते हैं, दो प्रकार के पुण्य होते हैं। एक वो होता है जो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाए, कि भाई हमें वो चीज प्राप्त हो जाए, हमें वो चीज मिल जाए, एक पुण्य वो होता है। और एक पुण्य होता है कि जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए। और ये जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है ना, इसमें बड़ा आनंद है। इसमें कंबल भी दान कर रहे हैं, इसमें रुपया भी दान कर रहे हैं, पैसा भी दान कर रहे हैं, पर इसमें कोई ये लोभ नहीं रख रहे कि हमारा कंबल दान करने से भगवान हमको ये दे देना। ये जो पुण्य होता है इसमें बहुत आनंद होता है, निस्वार्थ पुण्य। तो यहाँ जो भागवत जी में आप सब बैठ करके कर रहे हैं, ये पुण्य तो कर रहे हैं, पर ये निस्वार्थ पुण्य होना चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। भगवत प्राप्ति हेतु इस पुण्य को, इस श्रीमद् भागवत जी को आप हम सबको श्रवण करना है। तो आज कथा का पहला दिन है, प्रथम दिन है, लेट भी कथा शुरू हुई, समय भी ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले आज भागवत के प्रथम दिन में भागवत जी के महात्म्य में हम सब प्रवेश करते हैं, भागवत जी के महत्व को समझते हैं, भागवत की महिमा को समझते हैं। जाने बिना न हो परतीति, बिन परतीति न होई है प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना जाने आप किसी से प्रीति माने उससे प्रेम नहीं कर पाओगे, उससे लगाव नहीं कर पाओगे। तो उससे प्रीति करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए जानना जरूरी है, भागवत को जानना जरूरी है, इसके एक एक अंश को जानना जरूरी है। तो क्या है भागवत जी, क्या है भागवत का अंश, इस सब को बताने के लिए अन्य पुराणों से भागवत जी का महात्म्य लिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में भागवत जी का महत्व लिखा है। अब आप सोचो, एक बात सोचने वाली है कि कितना बड़ा आश्चर्य है, भागवत जी 18वां पुराण है, व्यास जी की अंतिम रचना है, लेकिन भागवत जी लिखने से पहले जो ग्रंथ लिखे ना, उसमें भागवत जी की महिमा लिखी है। उन पुराणों में भागवत जी की ये महत्व लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये जो पुराण होते हैं ना, ये जो शास्त्र होते हैं, ये इनका कोई एक दिन या तिथि नहीं है कि फलाने दिन ही ये लिखे गए, ये अजर अमर हैं। भागवत जी जब लिखी उससे पहले भी थी, और भागवत जी हमेशा रहेंगी, शास्त्र हमेशा रहेंगे, चहुं काल में जो रहे वो भगवत शास्त्र है। तो ऐसी भागवत जी का महात्मा सुनाया जा रहा है, सभी बड़े ध्यान से भाव से सुनेंगे। भागवत का प्रथम श्लोक है, सभी मेरे संग मिल करके उसका पाठ करेंगे, हाथ जोड़ करके भागवत जी का प्रथम श्लोक सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
शास्त्रकार कहते हैं कि श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण की भागवत में दोनों में कोई एक तृण मात्र भी, एक दिन के बराबर भी कोई भेद, कोई फर्क नहीं। आज कलश यात्रा हुई, मुख्य यजमान जी भागवत जी को सर पर अपने मस्तिष्क पर रख करके पूरे शहर का परिक्रमा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सर पर भागवत जी को विराजमान कर लिया। मतलब उनके जीवन में और उनके अब देह पर, तन पर, मन पर, धन पर, सब पर किसका अधिकार है? भगवान का। भागवत जी का मतलब भगवान का। सर पर धारण इसीलिए कराई जाती है। भागवत जी को हाथ में भी तो लेकर के चल सकते हैं, पर भागवत जी हाथ में नहीं, सर पर धारण। कहते हैं ना, जो सर पर बैठा होता मतलब ये इसका मालिक है। सर पर रहने के कारण पता चलता कि जो नीचे ये इसका दास है। तो अब से हम किसके दास हो गए? भागवत जी के। और भागवत जी के दास होने का मतलब भगवान के दास हो गए। अब भागवत जी हमसे कहेगी इधर चलो तो उधर जाएंगे, भागवत जी जो कहेगी ये करो तो हम करेंगे। तो यानी भगवान और भागवत जी में भेद नहीं। भागवत का एक एक पन्ना भगवान का ही होने का अनुभव कराता है। कोई इसमें अंतर ना समझे भगवान में और भागवत जी में। और कलयुग में कहाँ कौन भगवान को देख पाएगा? हमने सुना है मोर मुकुट वाले हैं, बंशी वाले हैं, पीतांबर वाले, पर कहाँ देखा हमने? चित्रों में ही तो देखा। कब भगवान को हमने छुआ? कब हमने भगवान को गले लगाया? और मन करे तो क्या करें? तो बोले भागवत जी हैं, आप इनको गले लगाओ, माथे पर रखो, इनको आंखों से लगाओ और इनके एक एक अक्षर में भगवान का दर्शन करो। ये कोई किताब नहीं है। कोई किताब होती तो बताओ, किताब के लिए इतना सारा व्यवस्थाएं बनाता है कोई कि भैया लोगों को बुलाओ, ये करो, वो करो। किताब होती तो स्कूल में रख दो, घर में रख दो, पढ़ो उसको। लेकिन एक किताब नहीं, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात श्री हरि है, प्रभु है। इसमें अंतर नहीं समझना है। आपके लोरमी में भागवत जी आई हैं, इसका मतलब आपके लोरमी में साक्षात श्री बांके बिहारी जी चल के वृंदावन से आए। कोई अंतर नहीं है भागवत जी के आने से। जैसे कोई शहर में नेताजी आते हैं ना, तो लोगों में बड़ा जोश आ जाता है। अब नेताजी कोई अच्छी सी घोषणा करके जाएंगे शहर के लिए, सड़क बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, बड़ा जोश रहता है। तो भागवत जी आई हैं, इसका मतलब भागवत जी भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ये भले सड़क ना बनवाएं, पर ऐसी अदृश्य सड़क बनवाएंगी जो हमको यहाँ से लेकर के सीधा भगवान तक पहुंचा देगी। दुनिया की और कोई सड़क नहीं ऐसी जो भगवान तक पहुंचा सके, पर भागवत जी ऐसा रास्ता निकाल देंगे, भागवत जी ऐसा मार्ग बता देंगे। इसलिए इसमें ध्यान से मन लगा के खूब डुबकियां लगाइए। भागवत की तुलना गंगा जी से की जाती है। भागवत गंगा, भागीरथी गंगा। गंगा जी सब आप गए होंगे, तो जो गंगा जी हमारे मलिन तन को स्वच्छ करती है, साफ करती है, वही श्रीमद् भागवत जी हमारे मेले मन को स्वच्छ करती है, मन को साफ करती है। एक बड़ा प्यारा भाव गाया जाता है कि जो भगवान हमसे कई कई जन्मों, कई कई करोड़ों वर्ष दूर लगते हैं, लेकिन जब भागवत जी, भगवान का सत्संग आता है ना जीवन में, तो वो भगवान हमको एकदम समीप, एकदम नज़दीक लगने लगते हैं। भागवत जी हमको इतना पास ले आती हैं उनको कि जो भगवान बहुत दूर लगते थे वो बड़ा करीब लगने लगते, वो बड़ा पास लगने लगते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे,
सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो रास्ता यहीं से जाता, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया शॉर्टकट के इस जमाने में, इंस्टेंट युग में हर चीज इंस्टेंट ढूंढना चाहती है। जैसे होता है ना इंस्टेंट स्पीकिंग कोर्स, इंस्टेंट कॉफी, तो ऐसे ही सबको मुक्ति भी इंस्टेंट चाहिए। बोलो चुटकी बजाओ और पहुंच जाए वहां। कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही रास्ता है जो सत्संग से होके जाता है। माध्यम यही है। और फिर कहा कि दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से, वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। किसकी बात हो रही है यहां? बोलिए ना, किसकी बात हो रही है? कौन बंधे चले आएंगे? साक्षात भगवान। दुर्लभ है जिनको कोई ये कहना हम तपस्या के बल से पालेंगे, उनको कोई नहीं पा सका। कलयुग में तो नहीं, और युगों में जो होता हो। बल, अपना बल। देखो हम अपना बल लगा के भगवान को पाले, हम अपना धन लगा के। धन से, धनवानों को भगवान मिलते हैं क्या? मतलब केवल धन के होने से क्या भगवान मिलते हैं? नहीं, लेकिन वो बंधे चले आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग रूपी डोर जब हम पकड़ लेते तो उसका एक कोना हमारे हाथ में, एक कोना भगवान के हाथ में। अब दोनों एक एक कदम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। हर एक बार जब भगवान की कथा सुनते हो, कहते हो एक कदम और आगे तुम बढ़े, और यहां से एक कदम, वहां से 10 कदम। भगवान कहते तू एक कदम आएगा, उनका वो तो एक कदम भी अपना ले लेना, तो उनका तो एक कदम भी हमारे करोड़ों कदमों के बराबर है। तो यहाँ से हम बढ़े और वहाँ से वो बढ़े, और धीरे धीरे चलते 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 एक दिन उसी ठाकुर जी सत्संग के बंधन से हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। वो बंधे चले आते हैं। सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। ये बहती हुई गंगा है, और कितनी बड़ी बात है ना, ये गंगा जी कितनी सुलभता से बहती बहती आपके शहर में आ जाती हैं। इस सत्संग की गंगा का जो प्रवाह है ना, जो जहां बुलाता वहीं मुड़ जाता है। गंगा जी फिर भी अपने अपने क्षेत्र में बहेंगी। अगर आपको गंगा स्नान करना तो आपको काशी, बनारस, हरिद्वार ये जाना ही पड़ेगा। वो बहती बहती आपके लोरमी तक नहीं आएंगी। बोले तुझे नहाना है तू आ। पर भागवत गंगा ये बड़ी सहज है। तुम जहां बुलाओगे, किसी विश्व के कोने में बुलाओगे, ये भागवत गंगा बहती बहती वहीं पहुंच जाएगी। हम तो इस भागवत गंगा को लेके ऐसी ऐसी जगह गए जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां भी भागवत हो सकती है। ऐसे ऐसे देश जहां भागवत जी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। अभी 3-4 महीना पहले एक देश है उज्बेकिस्तान, और दूसरा कौन सा था? कजाकिस्तान। सब रहे वहां पर, कोई जानता ही नहीं कौन राम कौन कृष्ण। गए भारत से ही लोग थे सुनने, सब यहीं से भारत से ही जाते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य यही होता कि भैया जहाँ कोई भगवान नाम नहीं जानता है ना, वहाँ जाकर के भगवान की कथा करो। क्यों? क्योंकि जब सत्संग होता है तो सत्संग के होने से आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो अगर हम वहाँ जाकर के जोर जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे, कोई समझे ना समझे, हिंदी जाने ना जाने, पर उस क्षेत्र में भी अगर भगवान की भागवत जी जाएगी तो उससे पूरा देश, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो भागवत जी तो बेचारी इतनी सहज है, कहीं जहां बुलाओ पहुंच जाती। इतना सहज कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान। इसमें स्नान करो, घरों से निकलो, आकर के डुबकी लगाओ इसमें। पर वही वाली बात है, जो गंगा जी के एकदम किनारे रहता ना, वो कभी गंगा जी नहीं नहाता। यही तो है, कल चले जाएंगे, फिर नहा लेंगे। वो कल 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 करते करते
और एक दूसरा आदमी फ्लाइट की टिकट बुक कराएगा, पैसा लगाएगा, किराए पे कमरा लेगा, तब जाता गंगा जी नहाने। और जो गंगा जी में रह रहे उनको कोई मतलब ही नहीं, महत्व बुद्धि नहीं। सो आपके शहर, आपके क्षेत्र में गंगा जी आई हैं, इसमें खूब डुबकियां लगाइए, स्नान करिए। तो भागवत जी का आरंभ हुआ भागवत के प्रथम श्लोक से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को, उनके गुणों का वर्णन भागवत जी कर रही हैं, भागवत का श्लोक कर रहा है। गुण तो भगवान ऊपर से नीचे तक गुणों से भरे हुए हैं, 64 कलाओं से संपन्न है, पर विशेष 3 गुण भागवत जी ने भगवान के बताए हैं। वो है सत्य, चिद और आनंद। ये 3 भगवान के मुख्य गुण हैं और उन तीनों से ही भगवान को सच्चिदानंद नाम दिया गया। आपने कई बार भगवान का नाम सुना होगा, सच्चिदानंद भगवान। तो ये 3 शब्दों का मिलन ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया कौन चला रहा है? जो लोग कहते हैं हम नहीं भगवान भगवान को मानते, उन लोगों से पूछो तुम तो नहीं मानते। और ये बताओ, ये जो रात को भी सोते हो, सोते समय भी तुम्हारी वायु, सांस आती है जाती है, ये सांस आना जाना, ये प्रक्रिया, ये जो चल रही है, कर कौन रहा है? ये कोई तो होगा जो इस प्रक्रिया को कर रहा होगा। और ये प्रक्रिया किसी और के द्वारा नहीं, परमात्मा के द्वारा की जा रही। क्यों? क्योंकि वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को बनाते हैं, विश्व को चलाते हैं। और जब संहार भी करना होता है तो भी वही करते हैं। पालक, सृजन करता, संहार करता, सब वही है। इसलिए उनको कहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबका हेतु, केंद्र भगवान है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इन तीनों को भी अगर नष्ट करने वाले कोई हैं तो वो हमारे भगवान हैं। 3 ताप मतलब दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। किसी को कोई सा दुख ज्यादा है, किसी को कोई सा कम है, पर इन तीनों के भीतर ही सारी दुनिया दुखी है। देह का दुख, देह के दुख तो आज इतने बढ़ गए कि उनकी गिनती कम है। सुबह उठते हैं तो दवाई लेनी पड़ती है और रात को सोते तक बिना दवाई के शरीर चलता नहीं। सारी रोगों की, सबकी औषधियां हैं, ये खाओ वो खाओ। ये दैहिक रोग हैं, दैहिक ताप है। एक होता है दैविक ताप, जब कभी कभी हम गलत काम करते हैं ना तो फिर उसका परिणाम देवता देते हैं, या ये कह लीजिए प्रकृति देती है। सोचा नहीं इतना अधिक बारिश, बाढ़ आ रही है, तबाही आ रही है, कोई वायरस आ रहा है, गर्मी अत्यधिक एकदम चरम पर है तो ठंड एकदम कभी चरम पर है, कभी किसी नदी उफान पर आ जाती है। सब क्या है? ये दैविक प्रकोप है। जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है, जब इंसान दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तब देवता क्रोधित होकर ये प्रकोप करते हैं। और तीसरा दुख, तीसरा ताप कौन सा है? तीसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप में क्या आता है? मन की अशांति। दिन भर टेंशन में पड़े हैं, मन अशांत है, खुद भी टेंशन में, और जो इनको देखता मिलता उसको भी टेंशन, अशांति दे देते हैं। ये होता भौतिक ताप। तो 3 प्रकार के ताप यानी 3 प्रकार के दुख हैं। इनसे बचाएगा कौन? बोले इनसे बचाने वाले हैं एकमात्र भगवान श्री हरि। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करता है, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को
इस श्लोक के द्वारा प्रणाम किया गया है। तो ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है, जिसको हमने संक्षेप में सुना, श्रवण किया। अब इस भागवत जी का शुभारंभ कहाँ से होता है? ये भागवत जी पहली बार, प्रथम बार कहाँ, किसके द्वारा, कैसे सुनाई गई, प्रवक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये भी थोड़ा आज पहला दिन है तो जान लो। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय शौनकादय, शौनकादि ऋषि एक बार निमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। सूत जी आए, सूत जी को देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि देखो जी, नेता आएगा तो नेतागिरी की बात करेगा, धंधे वाला आएगा तो बिजनेस की बात करेगा, शराबी आएगा तो शराब की बात करेगा, और एक तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में साधु आएगा तो किसकी बात करेगा? किसकी बात करेगा? बोलिए ना। साधु आएगा तो भगवान की बात करेगा, सत्संग की बात करेगा। इसलिए घर में कोई अतिथि आए, खुश होके स्वागत करो, ठीक है, पर साधु आए ना तो एकदम आनंद में खुश हो जाना चाहिए कि आज हमारे घर साधु आए हैं, तो आज तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। एक बहुत प्यारी पंक्ति है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन हो। साधु जब आता ना तो अकेला नहीं आता, साधु अपने साथ पीछे पीछे सारे तीर्थों को लेकर के आता है। साधु अपने पीछे पीछे पूरे शुभ, इस जगत में जितना शुभ तत्व, शुभ है, लाभ है, वो सब संग लेकर के आता है। और सबसे बड़ी बात, साधु जब आता है ना तो अपने पीछे पीछे परमात्मा को लेकर के आता है। कहते हैं जहां जहां पग धरता है साधु, ठाकुर जी कहते हैं हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो सोचो अगर कोई सच्चा साधु हमारे घर आ गया तो पीछे पीछे भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो साधु का होना, संत का आना
संत का दर्शन होना ये इस बात का सूचक है, प्रमाण है कि अब हरि से मिलन होगा। अब मतलब भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई है। कृपा ये है भगवान की कृपा की पहचान, की कृपा हो रही है। ये नहीं है कि लाल चटनी जगह हरी खा लो तो कृपा बरस जाएगी। क्या बोले ज्यादा, बस इतने में ही समझ जाओ। दुनियादारी में बड़ा प्रपंच चलता है। कृपा ये है कि साधु मिल गया तो मतलब भगवान की कृपा हो रही है, अब भगवान की दृष्टि पड़ रही है, भगवान की नजर पड़ रही है। तो जैसे सूत जी आए, ऋषि महात्माओं ने सोचा हो गया कल्याण, बस अब तो आ गए ये सूत जी, अब कल्याण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब महाराज जब आप आ गए हो तो एक काम करिए, हमको कुछ सुनाइए। और सुनाइए भी क्या, सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर हमको जो सुनना है वो हम बताएंगे। सूत जी ने कहा क्या सुनना आपको? हमें सुनना कथा सारम, हमको कथा का सार सुनना है। सूत जी ने कहा अब आप जैसे महापुरुष भी अगर ये कहोगे कि बस सार सार सुना दो, हमारे पास कथा सुनने का समय नहीं है, तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। साधु जिसके ना आगे बाल बच्चे, वो सत्संग नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ऋषियों ने कहा महाराज हमारे पास तो समय ही समय, हमारा तो जीवन ही कथा है, पर हम चाहते हैं हमारे माध्यम से जो आगे आ रहा है ना युग कलयुग, इसके ये जो लोग हैं जो बहाने बनाएंगे कथा सुनने के लिए, इनको कथा का सार सुना दीजिए। कथा सुनने के लिए होता तो है लेकिन बहाने तैयार रहते हैं। जैसे वो स्कूल में बच्चा नहीं होता, वो पढ़ाई से बचने के लाख बहाने बनाता, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और जब काम नहीं पूरा करके लाते मास्टर जी पूछते कॉपी दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, काम हुआ कि नहीं, तो क्या बहाना मारते हैं? क्या बहाना मारते हैं? ये तो देखो सबने ही मारा होगा जीवन में, कभी कभी तो ये एक आध बार तो कभी जरूर किया ही होगा। मास्टर जी पूछते काम पूरा हुआ? बोला हाँ मास्टर जी हो तो गया, पर कॉपी भूला है घर। सबका ये बहाना, कॉपी भूला है, हो तो गया। बहाना हमारे पास बचने के लिए, कथा से भी बचने के लिए तैयार रहता है। एक मास्टर जी ने पूछा काम क्यों नहीं पूरा किया? बोले मास्टर जी लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मास्टर जी बोले तो मोमबत्ती जला लेते। बोले माचिस नहीं थी, पूजा घर में रखी थी। तो बोले पूजा घर से ले आते। बोले हम नहाए नहीं थे। तो बोले नहा लेते। बोले पानी नहीं था। पानी नहीं था तो मोटर चला लेते। बोले अरे मास्टर जी बताया तो था बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी तो मोटर कहाँ से चलाते, इसलिए सब सारा काम हमने घुमा फिरा के नहीं किया। ऋषि बड़े उदार होते हैं, साधु बड़ा उदार होता है। उन ऋषियों के पास कोई कमी नहीं, समय की कमी नहीं थी। उनको तो दिन भर कथा सुनाने बिठा दो तो भी कोई कमी नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं, आगे आने वाले जीवों को ज्यादा समय नहीं होगा, समय भी होगा तो मन नहीं होगा, इसलिए महाराज को इस कथा का सार सार सुना दो। तब श्री सूत जी ने भागवत की कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत। ये कथा नहीं है, ये सब कथाओं का सार है। 7 दिन में 7 जन्मों की तैयारी है। सार लेकर के हमें आगे के जीवन की तैयारी श्रीमद् भागवत की कथा कराती है। उदाहरण दिया सूत जी महाराज ने, ये कथा कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ये एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में भी कहाँ पहुंचे? यमुना पुलिन, यमुना जी के घाट पर। वृंदावन में अगर सबसे अच्छा कोई स्थान है तो यमुना जी का किनारा है। कोई भी घाट हो, यमुना जी जहाँ जहाँ बहती है, यमुना जी का किनारा और कल कल छल छल करती धारा, उस पे बैठ करके जो शांति से ठाकुर जी का अनुभव किया जा सकता है वो और दूसरा कहीं नहीं हो सकता। तो नारद जी वही वीणा लेकर के
अपना हरि नाम गुणगान करते 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 विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तभी उनको पीछे से एक आवाज आई। तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। पीछे से एक माता ने, महिला ने आवाज दी, और माता कोई और नहीं थी, देवी भक्ति। देवी भक्ति ही वहां वृंदावन में नारद जी से निवेदन कर रही है कि महाराज थोड़ा रुक जाइए। नारद जी रुक करके देवी भक्ति से परिचय पूछते हैं, समस्या पूछते हैं। तो क्या है भक्ति की समस्या? समस्या बड़ी गंभीर है। दो बेटे, ज्ञान और वैराग, दोनों बूढ़े, माता भक्ति एकदम युवा, और दोनों पुत्र बड़े बूढ़े। तो नारद जी से कहा, नारद जी ये तो सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। वृंदावन में आते ही ये पता नहीं क्या उलट पुलट हो गया। हम तो बढ़िया अपने बच्चों को लेके आई थी कि वृंदावन दर्शन करेंगी, पर यहाँ आते ही दोनों बालक वृद्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। देवी ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पुण्यवती भक्तिमय जो भूमि है वो है श्रीधाम वृंदावन। आप यहाँ आई, आपके चरण यहाँ पड़े, यहाँ आकर के वृंदावन जाकर के भक्ति एकदम जवान हो जाती है, युवा हो जाती है। वृंदावन तो कोई एकदम वृद्ध भी चला जाए ना, तो आज ही कहीं मैं ऐसे ही सुन रही थी किसी महापुरुष के मुख से कि वृंदावन की भक्ति युवा भक्ति है, जवानों की भक्ति है। जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अब 80 बरस में जाकर के तुम वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे कि वृंदावन सोचेगा कि भैया इसको बिठा के इसी की परिक्रमा लगा लो, लटिया लेके चल रहा है, ये क्या परिक्रमा लगाएगा। कहाँ बुढ़ापे में जाकर के बिहारी जी के आंगन में धक्का खा पाओगे? एक धक्का लगेगा सीधा बाहर जाके पड़ोगे। कहाँ बुढ़ापे में जाकर के वृंदावन की वो मधुर मधुर मीठी मीठी रबड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा, लस्सी, इनका आनंद ले पाओगे? तब तक तो डॉक्टर कह चुका होगा शुगर, डायबिटीज, मीठा नहीं खाना। तो वृंदावन की भक्ति तो भैया युवाओं की भक्ति। युवा का मतलब मेरा है हृदय एकदम युवा होना चाहिए। और जो भक्ति को लेके वृंदावन जाएगा वो वैसे भी भक्ति को लेके जो वृंदावन जाएगा वो अपने आप युवा अनुभव करेगा, उत्साहित अनुभव करेगा। तो चलो थोड़ी देर के लिए आप सब भी युवा बन जाओ, एक जवान होकर के भाव से नृत्य करते हुए, गाते हुए वृंदावन चलो, वृंदावन का दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी को प्रणाम करो, राधा रानी को का दर्शन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। देखो जी, मानसिक सेवा भी पूरा पूरा फल देती है। ऐसा कोई नहीं सोचे कि हम वृंदावन नहीं जा सकते तो क्या करें। एक कोई भक्त था, वो रोज सुबह, युवाई था, वो रोज सुबह जाकर के स्टेशन जाता और स्टेशन को जाकर के प्रणाम करता, ये उसका नियम था। किसी ने कहा भैया तू बड़ा विचित्र आदमी है, यहाँ स्टेशन आके ट्रेन को काय को प्रणाम करता है? तो उसके आंख में आंसू आ गए। ले, मेरी इच्छा है मैं वृंदावन वास करूं, मैं ब्रजवास करूं, पर मैं वृंदावन जा सकता परिस्थितियों के कारण। लेकिन ये जो ट्रेन है ना, ये रोज मथुरा वृंदावन से होकर के चल कर के आती है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर लेता हूँ और मुझे लगता है मैं वृंदावन यात्रा कराया। अब भावी तो है, भावी से तो मन से तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए सबको। कहीं भी रहते हो वृंदावन रोज चले जाओ, बिना टिकट, बिना पैसा, बिना खर्चा, ब्रज की परिक्रमा वृंदावन की। और अगर वृंदावन जाओगे तो वृंदावन का एंट्री पास कैसे मिलता? वृंदावन का एंट्री पास जानते हो क्या है? वाह, बड़े समझदार हो, बड़े समझदार श्रोता, एक बार में ही। वृंदावन का एंट्री पास है हमारी स्वामिनी जी का मधुर मीठा नाम, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जो राधा राधा बोलेगा
जो राधा राधा गाएगा वो वृंदावन में प्रवेश पाएगा। वृंदावन का यही पासवर्ड है, यही पासकोड है, इसी से एंट्री मिलती है। इसलिए भाव से गाते हुए, आनंद लेते हुए, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है ओ न्यारी। तेरे बन जाए, जय हो, तेरे बन जाए, जय हो, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। वो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से तालियों की सेना। शिव श्रीपति यद्यपि ललचायहि, मन प्रवेश तिन्हु को नाही। मन का भी जिनका प्रवेश ना हो, बड़े बड़े शिव श्रीपतियों का, वहां अगर भगवान हमें प्रवेश दे दें तो सोचो कितनी बड़ी कृपा है हम पर। तो मन चल रे वृंदावन, तन से ना जा पाओ पर मन से वृंदावन ब्रज भूमि, इसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नारद जी ने कहा देवी इसमें कोई संशय नहीं है, ये जगही चमत्कार की भूमि है, यहाँ हर रोज नए नए चमत्कार होते हैं। तो ये भी चमत्कार हो गया तो कौन सी बड़ी बात है कि बालक हो गए बूढ़े और भक्ति हो गई जवान। तो देवी भक्ति ने कहा नारद जी से कि नारद जी और तो अब बात तो आपकी सही है, पर देखो सामाजिक तौर पर ये अच्छा नहीं लगता कि माँ युवा बालक बूढ़े, तो हम चाहते हैं कि आप कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा ठीक है उपाय करते हैं। उपाय किए, कान में वेद मंत्रोच्चारण किया, ज्ञान वैराग होश में नहीं आए, थक गए नारद जी भी। तब व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी इनका उद्धार एक ही तरीके से हो सकता है, आप इनके उद्धार के लिए भागवत सत्कर्म कराइए। सत्कर्म कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। अब संशय में पड़ गई नारद जी, सत्कर्म क्या है, क्या है सत्कर्म की डेफिनेशन।
सबसे पूछ रहे, सब साधु महात्माओं से जा जा करके पूछ रहे। साधु महात्मा हंसते हैं, जब नारद जैसा ज्ञानी नहीं बता सकता तो हम तो क्या ही बताएंगे। सबसे घर द्वार सब छोड़ो, मन को भगवान में लगाओ। कलयुग का आदमी घर द्वार छोड़ेगा? घर द्वार छोड़ दो, तुम चाय छोड़ने की बात करो एक बार कि भैया ये तम्बाकू बीड़ी नशा ये छोड़ दो। सिगरेट छूटती नहीं, बीड़ी छूटती नहीं, तुम कह रहे घर छोड़ दो, ये संभव नहीं है। तो भागवत जी सरल भाषा में भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताती है। कैसे संसार में रह कर के भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, ये मार्ग भागवत बताती है। तो इसलिए भागवत जी का आयोजन कराओ। कौन सी भूमि पर? बोलिए, एक बड़ी सुंदर भूमि है, हरिद्वार देव भूमि। वहां जाकर के आनंद घाट पर कथा का आयोजन कराओ। कथा का आयोजन हुआ आनंद घाट पर। सनकादि ऋषि कथा कहने लगे, सब लोग दूर दूर से आने लगे और इस कथा के विश्राम में भक्ति देवी भी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई? अकेली नहीं आई, दोनों बच्चों को संग लेकर के आई। और दोनों बच्चे भी कैसे? अभी तक जिनकी आंख नहीं खुल पा रही थी, बेहोश मूर्छित पड़े थे, अब क्या हुआ? ज्ञान वैराग नाचते नाचते नृत्य करते करते बीच प्रांगण में पंडाल में प्रकट हो गए। सबने देखा अद्भुत चमत्कार, ज्ञान वैराग का उद्धार। नारद जी ने सबको ये चरित्र बताया कि देखो ये भक्ति देवी हैं, इनका संकट, इनका कष्ट दूर किया है श्रीमद् भागवत जी ने। भागवत का ये प्रताप सूत जी ने इसलिए सुनाया ताकि हम जैसे लोग भी जो जिनको आसानी से भागवत मिल जाती है वो भागवत की महिमा को समझे कि भागवत में कितना सामर्थ्य है। सूत जी ने कहा एक उदाहरण और सुनो, क्योंकि कभी कभी एक उदाहरण से बुद्धि में बात बैठती नहीं, जचती नहीं। एक उदाहरण और दिया, एक दृष्टांत और दिया। दृष्टांत से बात बुद्धि में एकदम फिट बैठ जाती है। अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है, तो एक कथा सुना रहे हैं। कथा कौन सी है? धुंधकारी की। शायद जो परिचित होंगे भागवत से वो जानते होंगे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवत भक्त थे, सदाचारी ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ थे। पर इनकी पत्नी एकदम महाराज बड़ी उल्टी खोपड़ी की थी। अब देखो, एक अगर तेज हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो रूल है ना, जो साइंस कहती है कि अगर एक तरफ से नेगेटिव हो तो एक तरफ से पॉजिटिव, तो वही रूल जीवन में भी होना चाहिए। एक ने तेज तर्रार हो तो दूसरे को ने शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ही अगर हो गए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो महाराज फिर तो घर में रोज महाभारत हो। और होती है। आजकल लोग को सिनेमा जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पूरी फिल्म चलती है। पड़ोसी देखते हैं, अच्छा हो गई, चालू हो जोर जोर से। तो धुंधली देवी, अब धुंधली का मतलब होता विपरीत बुद्धि, उल्टा सोचने वाली, जो हर काम में विपरीत सोचती है। और धुंधली आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम ही लोग हैं। आत्मा ही आत्मदेव है। और धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है, ये हमेशा उल्टा सोचती है, उल्टा काम करती है। इसको कहोगे भगवान में मन लगा तो भागेगी दूसरी तरफ। जो इसको कहने करने बोलोगे वो उल्टा करेगी। तो धुंधली जो है वो हमारी अपनी ही मानसिक बुद्धि है, हमारी अपनी बुद्धि है, हमेशा उल्टा करती है। लड़ना झगड़ना, समय व्यर्थ करना, यहाँ वहाँ पड़ोसियों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना। आत्मदेव ब्राह्मण चुपचाप बेचारे कुछ बोलते नहीं, भैया कुछ बोलेंगे तो कोई बात नहीं, इसको जैसा करना करे। अब ये सब बातें तो ठीक थी, पर एक कष्ट था जो आत्मदेव ब्राह्मण सहन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे घर कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमारा उद्धार कैसे होगा?
घर में बाल बच्चा होना चाहिए, ये सोच करके आत्मदेव ब्राह्मण बड़े उदास रहते। खूब प्रयास किया, सब जगह प्रार्थनाएं करी, लेकिन जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो एक दिन थक हार के बोले अब शरीर त्याग देंगे, हमसे ये दुख, हमसे पीड़ा सही नहीं जा रही, हम अपने शरीर का ही त्याग कर देंगे। तो आत्महत्या करने जा रहे थे। सोच बैठे बैठे नदी के किनारे सोच रहे थे कि अब कूदें कि भगवान की कृपा से वहां एक साधु आ गए, एक संत आ गए। दूर से देखा संत ने चेहरा लटका हुआ, जो भीतर से हताश होता ना, निराश होता, उसका चेहरा देख के समझ आ जाता कि ये आदमी बड़ा जीवन से हारा हुआ है। चेहरे पे शब्दों में उदासी होगी। आप उससे पूछ लो भैया कैसे हो, तो मुंह लटका के बोले हाँ बस कर रहे हैं टाइम पास। तो उसके टाइम पास से ही समझ जाना कि कुछ नहीं बचा इसके जीवन में, बस ऐसे ही समय काट रहा है। तो जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने को देखा तो साधु समझ गए कि ये बच्चा कुछ तनाव में है। साधु को कोई मतलब नहीं, पर साधु तो वही होता ना जो जन कल्याण के बारे में सोचे। सोचा मेरी दो बात से अगर इसकी समस्या समाधान हो जाती तो चलो बात करते। साधु ने रुक के पूछा कौन हो? मैं आत्मदेव ब्राह्मण। क्यों परेशान हो? हमारे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, नाम कैसे चलेगा? तो साधु ने कहा कि भैया अगर मेरी साधु की वाणी से सुने तो कहीं किसी दुनिया में कोई किसी का बेटा बेटी वंश नहीं चलाता है। वंश चलाने के लिए तो असल में तुम्हारे अपने खुद के कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे रखोगे तो वंश चलेगा। केवल बच्चे बच्चे के बाद बच्चे, इसको वंश चलाना नहीं, ये तो पीढ़ी चलना हुआ, पीढ़ी चल गई। वंश कब चलता है? जब हमारे स्वयं के कर्मों में भक्ति होती है, तब दुनिया याद रखती है, तब समाज हमें याद रखता है। बोले महाराज बात तो ठीक कह रहे हो आप, ये बात हमको भी समझ आ रही, लेकिन फिर भी हमें संतान तो चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा थोड़ा बहुत हम जानते हैं, भविष्य भूत देखना, तो उसको देख के हम बता सकते तेरे अगले 7 जन्म तक संतान सुख नहीं, इस जन्म नहीं 7 जन्म तक। आत्मदेव ब्राह्मण बोले आप 7 जन्मों की बात कर रहे हो? महाराज जी इसी जन्म में नहीं मिला तो देखो अभी कूदे हम पानी में, आपके सामने ही मर जाएंगे। साधु कौन? करुणा, सुहृदः सर्वदेहिनां। तो दया आ गई कि भैया चलो बेकार में मरेगा, इतना कीमती जीवन बर्बाद करेगा। तो साधु ने अपनी झोली से एक फल दिया, कहा जाकर के इसको अपनी पत्नी को खिला देना। हम कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहे कि होगा ही होगा संकल्प पूरा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम पर कृपा हो जाए, जो तुम चाहते हो मिल जाए। लेकर के आत्मदेव आ गए घर। धुंधली को बोला देवी आज तो भाग खुल गए हमारे। देवी बोली क्या हुआ? बोले फल मिला है, इसको पालो। और साधु जी ने कहा महात्मा जी ने कि तुम्हारे गर्भ से बालक का जन्म होगा। तो धुंधली बोली कि फल खाऊंगी, पर अभी तो मैं नहाई धोई नहीं, पूजा पाठ हुआ नहीं, पहले पूजा पाठ कर लूं फिर खाऊंगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भये, बोले ये तो कभी पूजा पाठ करती नहीं, आज इसके मन में पूजा पाठ का भाव भी उत्पन्न हो गया, ये तो संत की अभी से कृपा चालू। हाँ देवी तुम खा लेना, मैं काम के कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये चले गए बाहर। पर अब असल बात ये थी कि बैठी बैठी उस फल को लेकर के बहाना बना के आत्मदेव को तो भेज दिया। अब बैठी बैठी सोच रही, उल्टी बुद्धि, विपरीत बुद्धि, फल खाऊंगी, बालक गर्भ में आएगा, गर्भवती हो जाऊंगी, 9 महीना बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, हाय राम राम घर में आग लग गई, सब मुझे छोड़ के भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी। और तो और हम जो खान पान खाना चाहेंगे हमको खाने नहीं दिया जाएगा। और महाराज सुखदेव जी जैसे बालक 12 वर्ष हमारे घर में रह गया तो जान को खतरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है, बालक हो जाने के बाद बालक की बुआ आती है, वो थोड़ा देखभाल करने के लिए, सो वो बढ़िया लंबा चौड़ा माल गठरी बांध के लेके जाती है, तो सबरा उसको देना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गहने, हम काहे को दे। तो बैठी बैठी उल्टी सीधी अपनी विचार बुद्धि लगा रही थी, दिमाग लगा रही थी। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन भी सहायता
दे रही है। बुद्धि जब गलत काम करती है ना तो बुद्धि को सहायता देता मन, मन सहयोग करता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मन कहता हाँ सही कर रहा तू, एकदम बिल्कुल सही, हम तेरे साथ हैं। बुद्धि को बल मिल जाता, अच्छा मन भी संग दे रहा तो हम एकदम सही चल रहे। बुद्धि और मन जब दोनों आपस में पार्टनरशिप कर ले ना, दोनों एक दूसरे के संधि कर ले, तब फिर ये मन और बुद्धि आत्मदेव को यानी हमारी आत्मा को धोखा देता है। मन और बुद्धि हमेशा हमारी आत्मा को धोखा देती है, अपना मन का करती है, बुद्धि अपनी बुद्धि का करती है, और उससे कष्ट किसको होता है, धोखा किसको मिलता, आत्मा को। और ये आत्मा फिर 84 लाख के चक्कर में घूमती रहती है। तो बहन ने पूछा कि धुंधली को तू इतनी उदास क्यों है, तो पूरी कहानी बता दी। बहन ने कहा सही तो सोच रही है तू, मुझसे पूछ, मेरे घर में कितने बालक, इतना कष्ट मैंने सहा है, तू क्यों ये कष्ट सहे। एक काम कर, तेरे पास बहुत पैसा है, तू पैसा दे दे और मैं अपने गर्भ में, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बालक तुझे दे दूँ, अदला बदली कर लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों ने मिल करके पूरा लंबा चौड़ा प्लान बनाया। और महाराज फल का क्या करें, धुंधली ने पूछा। बोले तेरी एक गैया भी तो है, उसको भी तो बछड़ा नहीं होता, उसको खिला दे, तो महाराज जी का परीक्षा भी हो जाएगी, सचमुच सच्चा साधु था कि नहीं। बोले ठीक है, फल गाय को खिला दिया। बालक गाय के गर्भ से हुआ और दूसरा धुंधली की बहन से भी एक बालक हुआ। अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और गाय के बालक का नाम रखा गया गौकर्ण, क्योंकि बस शरीर पूरा मानव जैसा ही था, गाय जैसा नहीं था, कर्ण थोड़े गाय की आकृति के थे, इसलिए गौकर्ण नाम पड़ा। थे दोनों भाई, एक ही परिवार में जन्म हुआ, एक ही संस्कार, लेकिन दोनों में बड़ा विरोधाभास था, एक दूसरे के एकदम विरोधी थे। विरोधी मतलब संस्कारों में, एक पुण्यात्मा एक पापात्मा। एक को दूसरों की मदद करने में आनंद आता तो दूसरे को छीनने में आनंद आता, और जो छीनता लूटपाट चोरी मार पीट सब चालू कर दी तो शिकायतें आने लगी घर में। और जब शिकायत आई तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, लगा सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, जिसको सुन के उनके भीतर वैराग्य जागा और वो घर बार छोड़ करके चले गए। पीछे से धुंधकारी का और पाप बढ़ गया, माता भी परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। अब तो वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के ही धुंधकारी को मार डाला। 5 वैश्या कौन है, 5 हमारी इंद्रियां। ये 5 वैश्या ही हमेशा जीव को अंत में घेर करके पकड़ करके मारती है। धुंधकारी की मृत्यु हुई, मर के एक दैत्य बना, और उस दैत्य के उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन गौकर्ण महाराज ने अपने गांव में कराया। सब आए कथा सुने। धुंधकारी भी अप्रेत था, कैसे बैठे, तो एक बांस रखा गया, उस बांस में बैठा, 7 दिन तक कथा सुनी। बांस की 7 गांठें फटी और धुंधकारी एक दिव्य महापुरुष के रूप में कथा में प्रकट हो गया। विमान आया साक्षात भगवान के द्वार से, ससम्मान विमान में बिठाया गया और उसको भगवान के धाम ले जाया गया। यानी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से 7 दिन में उद्धार की गारंटी है। पर उद्धार की गारंटी तभी है जब सुनने वाला धुंधकारी जैसा और सुनाने वाला गौकर्ण महाराज जैसा हो। सुनाने वाला सुखदेव जैसा, सुनने वाला परीक्षित जैसा हो। लेकिन यहाँ तो हमारा दोनों ही डिपार्टमेंट ढीले हैं। सुनने वालों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कहने वाले में तो क्या ही कहें, वो तो कहने वाला ही जानता है। पर फिर भी हम तो एक बात जानते हैं, चाहे टूटी फूटी जैसी भी है, कभी कभी जब बच्चा तोतली भाषा बोलता है ना, तो शुद्ध भाषा बोलने से ज़्यादा आनंद उसकी तोतली भाषा में आता है। पता गलत बोल रहा है, पता है कि शब्द ठीक नहीं, पर फिर भी उसकी तोतली भाषा में ही रस आता है। तो ठाकुर जी भी बैठे बैठे हमारी तोतली भाषा सुन के हंसते तो खूब होंगे कि आता जाता कुछ है नहीं, वो बने बैठे हैं, तो वो हम बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। पर जैसी भी है, चाहे टूटी है चाहे फूटी है उन्हीं की वाणी, उनके द्वारा दी गई वाणी है। और दूसरी बात, हम तो बार बार ये कहते कि कोई विमान आए ही कथा सुन के, ये भी हमें कोई मांग नहीं है, कोई आशा नहीं है।
विमान आके अगर स्वर्ग चले भी गए तो वहाँ कौन सी ये कथा मिलने वाली है। इससे बढ़िया प्रभु हमको जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिबो, कहीं नहीं जाना, बस जन्म जन्म ब्रजवास दो और अपनी कथा सुनने को दो। बस अपने जनों का संग दो, अपने प्रेमियों का संग दो। जिसको विमान चाहिए वो मांग सकता है, ऐसा नहीं, भागवत जी तो कल्पतरु है, सब कुछ देती है। पर सचमुच जो रस यहाँ इस धरती पे रह के भगवान की कथा सुनने में है, वो संसार में और कहीं नहीं है। कहीं भी जाओ दुनिया में, पर ये सत्संग साथ रहना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज ये उदाहरण दे करके बताते कि भागवत जीवन में पापियों का भी उद्धार करती है। फिर भागवत श्रवण की विधि, कैसे भागवत सुननी चाहिए, भाव से सुने, श्रद्धा से सुने, मन लगा करके सुने। यहाँ आए तो इसी भाव से आए कि हमें कथा सुन करके हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रागट्य प्रादुर्भाव हो जाए। इस भाव के साथ कथा से जुड़ना है। लगातार 7 दिनों तक आप हम सब इस भागवत की सलिल गंगा में, इस सरिता में अपने जीवन को धन्य करते हुए इसका रसपान करेंगे। जैसा मैंने कहा था, आज तो पहला दिन था, बहुत विलंब हुआ कथा आरंभ होने में, और कल से कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक है। तो समय का सभी ध्यान रखेंगे, सब लोग एकदम समय पर यहाँ उपस्थित हो जाएं। 3 साढ़े 3 के बीच तक आप सब यहाँ एकत्रित हो जाएं, ताकि ठीक समय पर कथा का आरंभ हो सके, ठीक समय पर आरंभ हो, समय पर विराम हो, विश्राम हो। और कथा श्रवण के लिए स्वयं पधारें, साथ साथ अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को भी लेकर के आएँ। क्योंकि कहते हैं ना, एक शराबी 2 शराबी बनाता है, एक जुआरी 2 जुआ खेलने की आदत डालता है। तो एक भक्त को कम से कम 10 भगवत भक्त तो बना देने चाहिए कि भैया हम कर रहे हैं तो तुम भी करो। शुभ कार्य के लिए जितना प्रेरणा दी जाए तो वो प्रेरणा हमारे लिए भी और उसके लिए भी लाभदायक होती है। तो सब लोग कथा में पधारेंगे, भाव और रस के साथ आनंद प्राप्त करेंगे। कल की कथा सत्र में फिर हम सब उपस्थित होंगे। आइए थोड़ी देर के लिए सभी भगवान नाम संकीर्तन का गान करेंगे और फिर आगे कथा को विराम की ओर बढ़ाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
बोले हरि नाम संकीर्तन की जय। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि हम सभी ने प्रथम दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। साथ ही आप सभी से कथा के समय के विषय में पुनः निवेदन करना चाहेंगे। कथा का जो समय है दोपहर 4 बजे का है। आप सभी 3:30 बजे तक पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। कल से समय पर हम कथा में प्रवेश कर सकें, ऐसा प्रयास हम सभी का रहना चाहिए। बड़ी ही पावन दिव्य रसमय आनंदमय कथा, जिसका हम 7 दिवसों तक रसास्वादन करेंगे और साथ ही जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पावन सेवा के संकल्प को लेकर ये पावन कथा आप सबके बीच पहुंची है, ब्रज वृंदावन की उन बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा, उपचार सेवा, जो ब्रज की धरती पर किसी गौशाला में या सड़कों पर विचरण कर श्री हरिदास के प्यारे तुम
नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जतनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशंसः तेह नाकं महिमानः शचन्तचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गौशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो श्रीकामधेनुः प्रचोदयात्। शेवन्ति कावकुल चंबक बाटलाब्जै पुन्नः गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्ब प्रबाल तुलसी दल मंजरी हेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।